दिस इज निकिता हावेकर एंड वेलकम बैक टू बुक इंट्रो। गाइज, आज हम लोग चाणक्य नीति के अध्याय नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक 1 से लेकर 8 तक के जितने भी अध्याय थे उसके ऊपर बात कर ली है और एक पूरा अलग प्लेलिस्ट है जिसके ऊपर आप हर अध्याय देख सकते हो एक के बाद एक। सो आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 9 के ऊपर। और ये जो बुक है, ये बुक मैं यूज़ करती हूँ। चाणक्य नीति के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं अवेलेबल ऑनलाइन और सब लोग पूछते हैं कि यार कौन सा सच है, कौन सी असली है। तो मतलब असली कौन सी है, मतलब हर एक जो बुक्स है उसमें तकलीफ़ क्या होती है कि अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन तकलीफ़ ये होती है कि चाणक्य नीति और उसके बाद जो ऑथर होते हैं वो उनका ओपिनियन भी डालते हैं इसके अंदर कि अगर चाणक्य ने ये कहा है तो हमें इसके लाइफ में कैसे अप्लाई करना चाहिए। और वो उन्होंने अपनी भी स्टोरीज़ कहानियाँ लिखी है। तो मतलब उस बुक का हम लोग का आपको ओरिजिनल बुक चाहिए चाणक्य ने, तो ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी। बिकॉज ये जो बुक है इसमें संस्कृत जो वर्ड्स है वो भी है यहाँ पर। एंड फिर आपको जो भी आपकी भाषा है, आप बंगाली है, आप गुजराती है, आप मराठी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। जो ये जो बुक है, ये जो प्रकाशन है जिसका नाम है उत्तम, तो ये उत्तम साहित्य करके एक प्रकाशन है, एक पब्लिकेशन हाउस है। उन लोगों ने हर भाषा में इसे ट्रांसलेट किया है एक ही बुक को संस्कृत वर्ड्स के साथ। तो वो सबसे बेस्ट रहेगी और इसकी जो लिंक है वो आपको मैं दे दूँगी बायो में, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उस बॉक्स में। तो वहाँ पर आपको अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट, आपको जहाँ से भी आपको सही लगे वहाँ से आप ले सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी एक्चुअली। सो हम आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 9। सो गाइज, जो 9वां अध्याय है उसमें 14 जितने श्लोक है, तो हम एक एक श्लोक समझेंगे। तो जो पहला श्लोक है वो है मोक्ष के बारे में। तो यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की कामना है, तो जो विषयों का त्याग करो। विषयों का मतलब इच्छाओं का त्याग करो। तो वो तो हमारे सनातन धर्म में कहा जा रहा है कि अगर आप लोग जो आपकी इच्छा है उसका त्याग कर दो तो आपको मोक्ष मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो इच्छा है वो अगर आपका त्याग कर दो तो आप में क्षमा, दया, भावना, पवित्रता, सत्य, वो सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आप में आ जाएगी। क्योंकि अगर आपकी कोई किसी चीज़ को लेकर मोह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, हम लोग इच्छा के हाँ, हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। हम झूठ बोलते हैं या फिर हमारे में ऐसा लालच आती है या फिर ये ज़्यादा कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। और हम जो अच्छी चीज़ें होती है जैसे कि हम क्षमा, ऋतुजा, दया, वो चीज़ों का त्याग करते हैं और हम लोग हमारी इच्छा के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आप इच्छा का त्याग कर लो तो ये जो सारे अच्छे अच्छे गुण हैं वो आप में आएंगे और आप जो दुर्गुण जो होते हैं वो नर्क का मार्ग है, वैसे ही जो अच्छे गुण होते हैं वो स्वर्ग का मार्ग है, यानी कि मोक्ष का मार्ग है। तो आपको मोक्ष मिलेगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करो तो। जो सेकंड श्लोक है वहाँ पर चाणक्य ने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को किसी ने सलाह नहीं दी क्या। तो उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जो सोना होता है उससे सुगंध नहीं होती है, जो गन्ने होते हैं उसका फल नहीं होता है, कोई मीठा फल नहीं होता है उसका। फिर जो चंदन होते हैं, तो चंदन का जो पेड़ होता है उसके खुद के कोई फूल नहीं होते हैं। हम लोग चंदन की लकड़ी जो है वो यूज़ करते हैं लेकिन उसके खुद के कोई फूल नहीं होते हैं। फिर जो लोग विद्यावान होते हैं वो लोगों के पास धन नहीं होता है। और उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो प्रजा प्रेमी राजा होते हैं, जो सच में एक अच्छे राजा होते हैं, उनका जीवन जो है वो लंबा नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई है कि ऐसा 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 है। तो क्या सृष्टि के जो सर्जनहार थे, जो ब्रह्मा जी है, क्या उन्होंने किसी ने उन्हें सलाह नहीं दी? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर उन्होंने व्यंग किया है एक्चुअली इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पर लिखा गया है कि चाणक्य जैसे अगर सलाहकार मिल जाते ब्रह्मा जी को तो दुनिया कुछ अलग ही होती, तो ये था हमारा सेकंड श्लोक। तो अब तीसरा श्लोक जो है वो है मस्तक, यानी कि आपका जो मस्तक है उसका इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पर उन्होंने इस श्लोक में कहा गया है कि जो सर्व औषधियाँ होती है, जितनी भी दुनिया में जितनी भी औषधियाँ हैं उसमें सबसे बेस्ट जो है वो है अमृत। अमृत मतलब आपको कोई भी आपको पीड़ा हो, शारीरिक, मानसिक, कोई भी पीड़ा हो, अगर आपने अमृत आपको मिल जाए तो वो सारी पीड़ाओं का एक समाधान है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सर्व सुखमा भोजन। तो मतलब सभी जो सुख है दुनिया के उसमें भोजन सबसे बेस्ट सुख है। तो एक मनुष्य, हम मनुष्य प्राणी कहते हैं और हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग कह रहे थे कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, कोई कहता है कि बचपन था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, अगर बचपन फिर से मिल जाए। कोई कहता है कि मुझे मान सम्मान चाहिए। लेकिन एक मनुष्य के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ जो है वो है भोजन। फिर उन्होंने कहा है कि जो 6 इंद्रियाँ हैं उन सभी 6 इंद्रियों में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो इंद्रिय है वो है आँख। क्योंकि आँखें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आँखें ही ना होती तो हम लोग इतनी खूबसूरत दुनिया नहीं देख पाते। आँखें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा है कि वैसे ही
हमारी पूरी जो बॉडी है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो है मस्तिष्क, यानी कि हमारा सिर, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा सिर जो है वो पूरी बॉडी का संचालन करता है। आंखें जो होती है वो जो 6 इंद्रियाँ उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कही गई है, तो ये बहुत ही सही चीज़ है एक्चुअली। सच्चा विद्वान कौन होता है? तो यहाँ पर चाणक्य ने कहा है कि पृथ्वी पर रहकर अवकाश में किसी इंसान को भेज नहीं सकते हैं, मतलब उस समय में पॉसिबल नहीं था और आज भी पॉसिबल है, फिर भी वो अशक्य है जो वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग नहीं भेज सकते यहाँ से लोगों को ऊपर, तो फिर वो इंसान जिसने पृथ्वी पर रहकर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र, उन सभी चीज़ों की जो सचोट जानकारी दी कि आज ही सूर्य ग्रहण होगा, इसी दिन होगा, इतने बजे होगा, और वो उसी समय पे होता भी है, तो वो जो इंसान है जिसने ये पूरी चीज़ें कही वो सबसे विद्वान इंसान है। और उसके बाद का जो 6वां अध्याय है वो उसमें कहते हैं कि इन लोगों को सोने नहीं देना चाहिए। तो वो कौन लोग हैं जिन्हें सोना नहीं देना चाहिए? जो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक विद्यार्थी, एक सेवक और एक यात्री, फिर ऐसा इंसान जो भूखा है, फिर डरपोक इंसान, और जो किसी भंडार का रक्षा कर रहा है, कोई रक्षक है किसी भंडार का, और एक द्वारपाल। तो मतलब ये जो 7 लोग हैं, अगर ये लोग सो जाए तो उन्हें जगा देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी विद्या ग्रहण के लिए है। तो मतलब हम लोग तो आजकल बिंदास सोते हैं 6 से 8 घंटे की नींद, लेकिन एक पहला समय था कि जब विद्यार्थी को सोने का बहुत कम समय मिलता था, 4 से 5 घंटे मिलते थे, और उसके बाद अगर वो लोग नहीं उठे तो उनके मुँह में पानी डाल कर भी उठाया जाता था कि भाई तुम लोगों को विद्या चाहिए ना, तो फिर उठना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा यात्री अगर सो जाए रास्ते में तो फिर शायद उसकी चीज़ें चोरी भी हो सकती है, इसलिए उसको सुनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो अकेले यात्रा कर रहा है तो सोना बहुत ही खतरनाक हो सकता है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि ऐसा इंसान कि जो भूखा है, तो जो भूखे इंसान होते हैं उसको नींद नहीं आती है, तो वो थोड़े टाइम पे जगता रहेगा, उससे अच्छा है कि वो जाग ही जाए तो सही रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा इंसान जो डर गया हो, तो डरा हुआ इंसान को नींद नहीं आती है। फिर जो रक्षा कर रहा है, जो रक्षण कर रहा है, जो द्वारपाल है, वैसे इंसान को भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो अब हम बात करें 7वें अध्याय की। 7वां अध्याय जो है वो है कि ये 7 लोग अगर सो रहे हैं तो ही सही रहेगा। तो वो 7 लोग कौन है? जो सोते रहे तो ही सही है, और अगर वो सो रहे हैं तो उनको जगाना नहीं चाहिए। तो वो लोग हैं सांप। एक सांप अगर सो रहा है तो उसको बस सोने दो और वहाँ से निकल लो। उसके बाद जो है वो है राजा। तो अगर कोई राजा सो रहा है तो उसको जगाना मतलब खतरा हो सकता है, क्योंकि राजा अगर उठ जाए तो वो ऐसा भी कर सकता है भाई इसको दंड ये दो दो या फिर वो दंड दे दो, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो भी उसको भी सोने दो। उसके बाद है सी। तो अगर वो सी जाग जाए, शेर जाग जाए, तो भी हमारे खतरा हो सकता है। एंड उसके बाद उन्होंने कहा है सुअर। जंगली सुअर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और वो लोग मतलब कैसे होते हैं, वो फोकस बहुत होते हैं। अगर उसको पता चले कि इसने मुझे परेशान किया, वो जब तक वो हार ना तो वो छोड़ता नहीं है, उसे पीछे तक भागता आएगा। बहुत से लोगों को इसका एक्सपीरियंस भी होगा एक्चुअली। उसके बाद बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा सो रहा है तो उसको सोने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाग गया तो वो बहुत चिल्लाएगा। फिर है दूसरों के कुत्ते, यानी पालतू कुत्ते होते हैं, वो अगर सो रहे हैं तो उनको सोने ही दो। एंड एक मूर्ख व्यक्ति, ये मूर्ख व्यक्ति का बहुत पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है वो जाग गया तो वो अपनी मूर्खता की कहानियाँ सुनाता रहेगा, और आप कहेंगे कि आप उसको सलाह भी नहीं सकते, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो मानते हैं कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है, तो मतलब आप उसको सलाह भी नहीं सकते, आपको उसकी जो बकवास है वो सुननी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है, तो इन 7 को कभी नहीं जगाना चाहिए। उसके बाद का जो 8वां श्लोक है वो है निर्बल ब्राह्मण। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ धन के लिए वेद का अभ्यास करता है, और जिसके जो कर्म है वो ब्राह्मण जैसे नहीं है, वैसा ब्राह्मण जो किसी भी जगह पे खाना खा लेता है। जो एक ब्राह्मण जो लोग होते हैं ना, वो किसी के घर पे खाना नहीं खाते हैं जब तक कुछ उन्हें ऐसा इन्वाइट किया जाए कि हाँ आज कुछ कथा है, आज कुछ अच्छा मुहूर्त है, तब ऐसी अगर इन्विटेशन है तभी वो लोग खाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से ब्राह्मण भी देखे हैं जो लोग शादी में भी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों का उसूल होता है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो किसी के भी घर पे नहीं खाते हैं। तो वो एक चीज़ है। अगर ऐसा ब्राह्मण जो कर्म से अच्छा नहीं है, जो पैसों के लिए वेदों का अभ्यास करता है कि चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे, कर लेता हूँ अभ्यास, ऐसा जो ब्राह्मण होता है वो निर्बल ब्राह्मण होता है। तो वो ऐसा ब्राह्मण है जो, जिसे हम कहते हैं ना कि ऐसा सांप जिसके अंदर जहर नहीं है, तो वो श्राप किसी काम का नहीं है। उसी टाइप से अगर ऐसा ब्राह्मण है जो कर्म से भी सही नहीं है और सिर्फ धन के लिए विद्याभ्यास करता है, तो ये जो ब्राह्मण है वो निर्बल ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है। तो उसके बाद का जो श्लोक है यहाँ पर उन्होंने कहा कि नपुंसक क्रोध। तो यहाँ पर उन्होंने बात की नपुंसक क्रोध का मतलब है कि हम अगर समय देख के या फिर ऐसे ही किसी भी समय पर
कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर हम गुस्सा करते हैं तो उसे कहते हैं नपुंसक गुस्सा। तो वैसा इंसान जिसकी नाराज़गी नपुंसक है, फिर उसकी जो प्रसन्नता है वो दरिद्र है, यानी कि वो किसी भी बकवास चीज़ के ऊपर भी खुश रहता है। फिर जिसके अंदर दंड देने का सामर्थ्य नहीं है, उसे पता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है या फिर यहाँ पे दंड देना आवश्यक है, लेकिन फिर भी अगर वो दंड नहीं दे पा रहा है, वो उसके लिए सामर्थ्य ही उसके अंदर नहीं है, तो वैसा इंसान जो है वो किसी भी काम का नहीं है। और ऐसे इंसान के गुस्से से आपको कभी डरना नहीं चाहिए। उसके बाद का जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है दंभ भी ज़रूरी है, यानी कि नाटक करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो विषहीन सांप होते हैं, जिसके अंदर विष नहीं है, तो वैसे जो सांप होते हैं उसे भी ज़्यादा फैन ऐसे दिखाकर उसे लोगों को ऐसा करना पड़ता है, उसको ऐसे उसकी जीभ से दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं अभी काटूंगा। तो अगर वो ऐसा नहीं करे, अगर वो नाटक नहीं करे, अगर ऐसे सांप है जिसके अंदर जहर है नहीं, जिसके अंदर विष नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसे दंभ भी नाटक भी ना करे कि तुमको अभी काट लूँगा, तो हम लोग तो उस सांप से बिल्कुल डरेंगे, उसको सब लोग डंडे से मारकर तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर सक्षम नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको दिखाना पड़ता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, या फिर तो अगर आप ऐसा नहीं दिखाओगे ना कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो लोग आपको ऐसे समझेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको थोड़ा आडंबर करना पड़ता है, अगर आप आडंबर नहीं करेंगे तो लोग आपको मतलब सही चीज़ों में करो, ऐसा नहीं कि गलत चीज़ों में भी नाटक करते रहो। सही चीज़ों में बचाव के लिए आपको दम करना पड़ेगा। हम ऐसी किसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें डर लग रहा है, हम डरे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा है। अगर आप दिखा लोगे कि मुझे डर लग रहा है तो लोग आपको तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दम्भ करो चीज़ें जगह को देख कर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद का जो श्लोक है वो है 11वां श्लोक। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मूर्ख लोग जो होते हैं, मूर्ख शिरोमणि नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मूर्ख जो लोग होते हैं उनकी दिनचर्या, वो उनका दिन कैसे गुजरता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मूर्ख लोगों का दिन कैसे, अगर आपका दिन भी इस टाइप से गुजर रहा है तो आप समझ लें कि आप कौन है। यहाँ पर बस इसी टाइप से बात की गई है। उन्होंने कहा है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुबह सुबह जुगाड़ खेलते हैं, सुबह सुबह जुगाड़ खेलते हैं। सुबह का समय क्या होता है, भगवान की भक्ति का समय होता है, कुछ पूरा दिन का कि पूरे दिन क्या करेंगे हम वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग का जो दिन होता है वो शुरू होता है जुगाड़ से, पैसे की बर्बादी से। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि दोपहर का जो समय होता है वो लोग लड़कियों के साथ उनका दोपहर का समय जाता है लड़कियों के साथ एंड उनके उसके बाद उन्होंने कहा है कि रात चोरी में, यानी कि रात को वो लोग चोरी करते हैं या फिर कोई ख़राब कर्म करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये उनका पूरी दिनचर्या होती है कि बस तुच्छ काम करते रहो और दूसरों को परेशान करते रहो। तो एक्चुअली मुझे इतना पता है कि मैंने जितनी चाणक्य की पूरी, हम लोग अभी 9वें अध्याय पे हैं। आचार्य चाणक्य को मूर्ख लोगों से बहुत तकलीफ थी। उन्होंने जितने भी उन्होंने मूर्ख लोगों की बात की है ना, उनने जिस तरीके से लोगों को बताया कि मूर्ख लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनको बहुत तकलीफ हुई होगी, उनकी ज़िंदगी में मूर्ख लोग बहुत ज़्यादा आए होंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ बहुत सारे अध्याय में एक टॉपिक होता है जो मूर्ख लोगों के बारे में होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है जो है 12वां श्लोक, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर की स्तुति यानी भगवान की भक्ति। खुद के हाथों से अगर आप माला बनाते हो, फूल की माला हो या फिर आप जप माला बनाते हो, अगर आप खुद के हाथों से बनाते हो और फिर अपने हाथों से ही आप अगर गोपी चंदन घिसते हो, गोपी चंदन एक बहुत ही अच्छा चंदन आता है, वो एक ऐसा चंदन आता है कि जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपको चंदन की लकड़ी को घिसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे डायरेक्ट बना दो, वो एक पेस्ट्री आती है, तो वो गोपी चंदन। तो अगर आप उसे अपने हाथ से घिस कर तिलक लगाओ भगवान को, और अगर आप अपने मन से, शुद्ध मन से भगवान के लिए कुछ अच्छी स्तुति लिखो और फिर वो गाओ, तो अगर ऐसे जो मनुष्य होता है और अगर आप भगवान को ये सब अर्पण करो, तो ऐसा मनुष्य उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भक्ति जो है वो हमें खुद करनी चाहिए, हमें अंदर से होना चाहिए कि मुझे करनी है। अगर आप दिन में 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर रात को 1 बार पढ़ते हो या फिर दिन सुबह कहीं जाने से पहले आप पढ़ लेते हो, तो ये आपकी भक्ति है, आपको ये करना है। आपको किसी ने कहा नहीं कि यही करना है, ऐसा ही करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगे अंदर से कि मुझे करना है, तो वही भक्ति जो है वो भगवान तक पहुंचती है और आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। उसके बाद जो 13वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि सोना जो है वो जितना तपता है उतना ही शुद्ध होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शेरडी यानी कि गन्ना जो होता है, गन्ना, तल, मूर्ख, छोटा इंसान, स्त्री, सोना, भूमि यानी कि ज़मीन, चंदन, दही और पान, ये सारी जो चीज़ें हैं जितनी पीसती है उतनी सुंदर गुणवान बनती है। तो ये जो आप चीज़ें हैं आप ध्यान में रखना कि ये जो सारी चीज़ें उनको तपना पड़ता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी मनुष्य एक
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है या फिर एक एटलीस्ट एक बहुत ही अच्छा मनुष्य बनता है। उसके बाद उन्होंने कहा है, जो हमारा लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, उन्होंने कहा है कि जो गुण होते हैं वही आपका सच्चा सौंदर्य है। हमारे सनातन धर्म में हमेशा ही गुणों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। आपका चेहरा, आप कैसे दिखते हो, आप कौन से खानदान से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है आपका चारित्र और आपका गुण। अगर आप गुणवान इंसान हैं तो वही आपका सौंदर्य है। और हमारे धर्म में यही इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो यहाँ पर इस 9वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है वो कंप्लीट हुआ है। तो गाइज़ ये जो बुक है, ये बुक की जो लिंक है वो आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो वीडियो सीरीज़ है गाइज़, ये मैं एक्चुअली एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो आप बने रहना इस सीरीज़ के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज़। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। Missing someone